नमस्कार श्रोता मित्रों, स्वागत कर लो मैं रवि गुसाई आप सबको आज का ये कार्यक्रम में। और हेमलवाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज आप लोग सुनना छन ये वक्त। और दगड़ियों, आज का कार्यक्रम में भी हम मुलाकात करला एक प्रतिभा सी एक यानी प्रतिभा जो में जो छ कविता की प्रतिभा छ। कवि जो छन साथ साथ में गायक भी छन, गीत भी कुछ उन लिखिन, तो बहुत सारी अपनी कविताएं भी उनकी रची छन। तो आज हम ये कार्यक्रम में आपने उसी मिलोला और उनको नौ छ चंद्र प्रकाश उनियाल जी। चंद्र प्रकाश उनियाल जी एक ही चंबा का रहवासी छन और यही क्षेत्र का रहने वाला छन। तो आपको आपका नमस्कार चंद्र प्रकाश। नमस्ते जी। स्वागत बहुत बहुत आपको। धन्यवाद जी। जी तो उनियाल जी, आज अच्छी लगी आप आए स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं तो जो है मूल तो यहाँ चंबा में जी रहूँ। हाँ। और लगभग सन 85 बिटिन एक ही रहने लगी। हाँ। और हमारू गांव जो है नागणी की तरफ जो है केमरी गांव है जी। और कुड़िया ग्राम सभा है। हाँ। और यही मैं रहने छोड़ लगी हूँ। अच्छा। और वर्तमान में जी मैं प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात हूँ जी। और मेरी जो अपनी रुचि है हाँ। थोड़ा बहुत गायन में जी, थोड़ा बहुत कविताओं में जी, हाँ। थोड़ा बहुत कहानी लेखन में जी। अच्छा। ये में जी मेरी अपनी रुचि है। बहुत सुंदर। लगभग एक तो शिक्षा को क्षेत्र चुने छ और लेखन की आदत भी मेरी छंदी थे। और हल्को फुल्को लिख दो, पहली बिटिन कविताएं भी लिख दो और अंग्रेजी में जी भी कंपोजिंग कर दो किताब वगैरह, वो पोएम वगैरह। अच्छा। अंग्रेजी में जी कर दो। फिर हिंदी की बहुत सारी कविताएं मैं लिखी। हाँ। अब तो बल्कि ध्यान में नहीं क्या लिखूं। अच्छा। डॉक्यूमेंटेशन में कर नहीं पाया हाँ। लेकिन लिखी बहुत ज़्यादा। अच्छा। और कहानी भी वर्तमान में जी लिखने लगी हूँ। और थोड़ा बहुत शौक जो है गढ़वाली का क्षेत्र में जी, गढ़वाली गीत का क्षेत्र में जी भी। अच्छा। अभी मैं दुई गीत कंपोज कर चुकी हूँ। हाँ। जी जी जी। तो संभवतः आपन भी कभी सुने हो। हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले क्या तो सुना? सबसे पहले तो गणेश जी को नाम शुरुआत कर दूं। हाँ। और पूरी तो मैं तो अभी ध्यान नहीं होने लगी, लेकिन जब भी हो तो मैं बताऊंगा। हाँ। मैंने गणेश जी पर एक गढ़वाली गीत लिखी और वो गीत मेरे को सोचन है। चाहे घर रो चाहे विदेश रक्षा करुन श्री गणेश। चाहे घर रो चाहे विदेश रक्षा करुन श्री गणेश। पढ़ी जो पहली कह कूदो सबसे पहली तुम्हारो नो। पढ़ी जो पहली कह कूदो सबसे पहली तुम्हारो नो। बोलदा हम सब बिछो राजी खुशी हम भी रो। बोलदा हम सब बिछो राजी खुशी हम भी रो। चाहे घर रो चाहे विदेश रक्षा करुन श्री गणेश। चाहे घर रो चाहे विदेश रक्षा करुन श्री गणेश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। स्वर भी दीनी कंपोजिंग भी अपना मतलब लिखी भी अपना और लिखन को शौक रहे। अच्छा। तो यहाँ तक लिखी भी तो मैंने जब लिखन हो लगा तो ये तो जो है गीत रूप में जीव दी दिया। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ के अलावा अब कुछ कविताएं सुन चलो आपसे जो अपन विभिन्न विषयों पर लिखी। विभिन्न विषयों पर और विभिन्न विषयों पर कविता बते रहे लिखी, गढ़वाली में जी भी लिखी। तो मैं कुछ ढंग से बताऊँ प्रयत्न कर दूँ कि एक कविता मैंने जो है गढ़वाली में लिखी, जिंदगी को होणु पलायन। जिंदगी को होणु पलायन। तो कविता कुछ कहना है, खान पीण की चीजों में रसायन, खान पीण की चीजों में रसायन, जिंदगी को होणु पलायन। निगर दूध नी निगर घी भी नी, दे मक्खन मा वो स्वाद भी नी। मिठा का नौ पर खाना चीनी, यूं सबुंत जिंदगी छीनी। खान पीण की चीजों में रसायन, जिंदगी को होणु पलायन। खान का नौ पर मोमो समोसा, बीमारियों तय की तय कोसा। नीमू हकीमू का ही भरोसा, जिंदगी अब तुम यना ही पोसा। खान पीण की चीजों में रसायन, जिंदगी को होणु पलायन। लमेंडा पर लगना इंजेक्शन, लमेंडा पर लगना इंजेक्शन, पेट में अब होणु इन्फेक्शन। घर डॉक्टर का जानी पेंशन, यूं सब उसी हुई टेंशन। खान पीण की चीजों में रसायन, जिंदगी को होणु पलायन। कंटर में ओणु जू तेल, कंटर में ओणु जू तेल, ये में अभी होयूं छा खेल। 60 गांठ को यनु छ मेल, जेल से पहली होनी बेल। खान पीण की चीजों में रसायन, जिंदगी को होणु पलायन। दाल में पालिश, दाल भी अब जो पालिश वाला है होने लगी। दाल में पालिश, कमर में मालिश, दवाई भी रखी छन 40। अभी उम्र अभी मात्र 48, उम्र अभी मात्र 48, शल्य चिकित्सा होगी 42।
खान पीण की चीजों में रसायन जिंदगी को होणु पलायन। पलायन। ये बहुत छह साहब मेरी कविता गढ़वाल में लिखी। बहुत सुंदर लिखिया आपने। जन हमारा ये क्षेत्र का गबर सिंह जी छन, श्रीदेव सुमन जी छन, तो श्रीदेव सुमन जी पर भी एक कविता मेरी लिखी। अच्छा। तो कविता कुछ यन छा कि हे बलिदानी राष्ट्र भक्त सुमन, करते हैं हम सब तुमको नमन। हे बलिदानी राष्ट्र भक्त सुमन, करते हैं हम सब तुमको नमन। धरा जिसका न हो सकता है तोल, लगता है आज भी जहां पर थौल। मिली जो सबको जिनकी छौल, भला ग्राम जो है वही है जौल। जौल ग्राम में जो है था ना। हे बलिदानी राष्ट्र भक्त सुमन, करते हैं हम सब तुमको नमन। प्रण आपका राजशाही और दास्ता, प्रण आपका राजशाही और दास्ता, कदापि न रहे इनसे जो वास्ता। मतलब यूं सी वास्ता नहीं रहे। कर न पाए भोजन और नाश्ता, क्योंकि लंबी उनके करी हड़ताल करी। कर न पाए भोजन और नाश्ता, चुना जो आपने वही था रास्ता। हे बलिदानी राष्ट्र भक्त सुमन, करते हैं हम सब तुमको नमन। खत्म राजशाही का लिया जो प्रण, करना पड़ा भीषण जो रण। देह का जो एक एक कण, बर्बाद न हो पाया एक भी क्षण। हे बलिदानी राष्ट्र भक्त सुमन, करते हैं हम सब तुमको नमन। अब हम कुछ परिचय भी। तारा हरिराम का यह तारा, तारा हरिराम का यह तारा, राजशाही को कतई न था प्यारा। रोटी में कांच देकर जो मारा, हुआ स्तब्ध गढ़वाल जो सारा। हे बलिदानी राष्ट्र भक्त सुमन, करते हैं हम सब तुमको नमन। जब बलिदान हुआ यह राही, जब बलिदान हुआ यह राही, तभी खत्म हुई राजशाही। इनकी बदौलत स्वतंत्रता है पाई, इनकी बदौलत स्वतंत्रता पाई। यही कथन तो बताना है भाई, यही कथन तो बताना है भाई। हे बलिदानी राष्ट्र भक्त सुमन, करते हैं हम सब तुमको नमन, करते हैं हम सब तुमको नमन। ये कुछ कंपोजिंग थे। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं छन और वीर रस की जो कविताएं और अपना इतिहास ते याद दिलाने वाली है ना, भावी पीढ़ी ते कुछ बताने वाली कन कन बलिदानी भूमिमा है। और वो यखी बहुत साधारण खाणो पीणो, बहुत साधारण अपन गाँव को जीवन रहे हो, और तब भी काम भी ना महान रहे। तो उन्याल जी फिर के तरह से जो जो भी शिक्षा का क्षेत्र में काम चल कर लिया, तो क्या लगो विद्यार्थियों में भी ये चीज़ें कई ढंग से जाई चाहिए, कई प्रकार से पाठ्यक्रमों के जरिए हमारी स्थानीय चीज़ें भी पहुंची चाहिए। हाँ, सबको ये आपन बहुत अच्छा प्रश्न उठाई कि वर्तमान में पीढ़ी में जी केवल एक शिक्षा को शिक्षा करना लगे, शिक्षा लेना हम लोग ले, लेकिन जो हम शिक्षा लेना लगे वे में नैतिकता को काफी पहले जब हमारा टाइम पर जो होते ही कविता होते ही वीर रसवादी होते ही, ये नहीं होते, मतलब कई प्रकार की होते ही, तो नैतिकतावादी कविता होते ही, ये प्रकार को अब थोड़ा सिलेबस जो है केवल लेना होगी, अब अलग अलग प्रकार को सिलेबस होगी। कुछ बच्चा CBSE पढ़ना, कुछ जो ICSE वाला पढ़ना, कुछ जो गढ़वा उत्तराखंड को वान पढ़ लगे, यहाँ तो वे में समानता नहीं रही चुकी। तो बच्चों में जी मतलब एक प्रकार को जब हमारा टाइम पर होता तो एक प्रकार की चीज होती, सब बच्चों तक पता होते। अब लगभग कुछ तय पता, कुछ तय नहीं है, कुछ तय कुछ पता, कुछ तय कुछ नहीं। तो जो हमारे सिलेबस में समानता को काफी वो हुई, चूंकि सिलेबस समान नहीं है, लेकिन फिर भी अब जो है ये मैं ये उम्मीद कर दूं कि बच्चों में जो है नैतिकता को की जो से संबंधित जो है ये भी चीज ज्यादा ज्यादा समावेश किए जाओ जो, तो बहुत अच्छा रहो। ये टिहरी डैम का बढ़ने से जो हमारा टिहरी शहर उठे, ये सी हमारी एक संस्कृति जो थे वो लुप्त हुई। मैं तो अपना अनुभव लगभग लुप्त हुई। पुरानी टिहरी में जी मेला लगता था, थौल लगता था, और जो है रामलीला होता है। अब तुम देखो चाहे भले चंबा को क्षेत्र चाहे चाहे नई टिहरी को जो हृदय स्थल है, यह भी सांस्कृतिक एक लोप से महसूस होने लगे कि यह कुछ ये प्रकार को कुछ कार्यक्रम बहुत कम होंदा भी वो तरह ज्यादा कोई बहुत ज्यादा बड़ा स्तर का नहीं हो बंधन। तो यहाँ को यह बहुत ज्यादा लोप हो चुकी। लोगों को बहुत हार्दिक धन्यवाद भी कर दो कि आप लोगों ने एक अवेयरनेस लेने को प्रयत्न करी, जागरूकता लेने को प्रयत्न करी, और जागरूकता जरूरी है समाज में, और कम से कम आपको ये क्षेत्र में जो बहुत अच्छा रोल अदा करना लगे आप लोग गीत बनाने को प्रयत्न करी, और वो नौशा उत्तराखंड को फाणु। अच्छा, उत्तराखंड को फाणु। तो मैं कुछ याद करने को प्रयत्न करता हूँ कि वो शब्द को बोल के क्या ना। अच्छा जी, हाँ। तो पर वन जो है यूट्यूब पर आप तक मिल जाओ, लेकिन हाँ, तो ये बोल जो
देशु विदेशु बिटिन आई मैं, देशु विदेशु बिटिन आई मैं, खाई मिन जुखाणु, सबसी बढ़िया लगी मिक उत्तराखंड को फाणु, बहुत बढ़िया। सबसी बढ़िया लगी मिक उत्तराखंड को फाणु। बहुत बढ़िया। इडली सांबर अर ढोकला, इडली सांबर अर ढोकला, भरा रंदा जो से थोकला, भरा रंदा जो से थोकला, गोलगप्पों का भी होंदा गोला, गोलगप्पों का भी होंदा गोला, भलू सवादियु खाणु, सबसी बढ़िया लगी मिक उत्तराखंड को फाणु, सबसी बढ़िया लगी मिक उत्तराखंड को फाणु। फिलहाल ये बहुत थे बढ़िया, जी। बहुत बढ़िया। बाकी पूरा आप सुन सकते हैं पर जी। यूट्यूब पर। और पलायन दी এখন होना लगी, लेकिन रिवर्स पलायन जो हुंदा वो बहुत कम छ। अच्छा। हमन देखी कोरोना काल में जित कुछ आयन लोग, लेकिन वो जतरा जल्दी आयन उतरा जल्दी जान में लगे। लेकिन मैं एक यही संदेश देना चाहूँ अपना जो प्रवासी छ हो गए जो बाहर चाहिए कि भाई आप लोगों ने जानो स्वाभाविक है, लेकिन गाँव तो बिल्कुल ना छोड़ा, कभी कभार आवा जावा देख दे रहा, देखभाल करा। साल में जी एक प्रकार को यह हो जाओ कि जब हम सभी लोग रह सको मिली सको, या कुछ व्रत त्योहारों में जी हाँ। करना लोग रहेगा, कुछ कई जगहों होने में लगी, लेकिन फिर भी कुछ और ज्यादा अगर जी में जागरूकता हो सको तो तब थोड़ा ज्यादा वो बोलो हमारा गांव भी बचा रहा और लोकाली आजीविका भी चलती रही। तो एक कहानी भी लिखने को प्रयत्न कर लगी हूँ। और बाकी मैं पर्यावरण का क्षेत्र में जी भी कई बार काम करें। अच्छा। और पर्यावरण का क्षेत्र में जी मैंने ये काम करी कि जनो हमारा वो गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर बहुत ज़्यादा द्रुत गति से सिकुड़ने लगे। तो मैं लगभग 2004-05 में जी वन मंत्री हुआ बरी नवप्रभा जी था। तो मैं वे की खातर भी एक ज्ञापन भी देनी कि भाई यह जो जब जानने लगे हैं लोग, कोई बात नहीं गंगोत्री तक चल जाओ, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि हम शुद्ध जल की खातर वह गौमुख तक जानी पड़े और वह गंदगी बंद करने का। भोजपत्र का जो वृक्ष है वो भी तोड़ अनावश्यक रूप से वो दोहा न हो लगे, तो यूं कुछ संरक्षण करना भी जरूरी है और पर्यावरण भी यहाँ से सुरक्षित रहो। और अनावश्यक मतलब ये पर्यटन न मानी तीर्थाटन के रूप में जी लिया और पर्यटन का रूप में जी ना भाई, क्योंकि हमारा उत्तराखंड जो है बहुत ज्यादा वह कि यह पर्यावरण बहुत प्रदूषित हो। और अगर जो तीर्थाटन का हिसाब से आप लोग लिया तो आप तो इसका काफी कुछ चीज मिले। अब पर्यटन उपभोग विलासता खातर यह होने लगे तो वो उचित नहीं है। तो ये भी मैं कुछ ये क्षेत्र में जी मैं चाहता हूँ कि जागरूकता आओ। और सभी श्रोता दर्शक जो भी ये कार्यक्रम तय सुनला अच्छो आपने लगलो मित्रों, तो फिर कभी उंगेल मुलाकात हमारी होली और फिर भेंट करला, कुछ बातचीत और करला साथियों। तो आप भी हमारे अंदर अनुमति आप तय भी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद।